नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 11। कितना देखेंगे? सेट नंबर 11। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 10 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, खान सर का यहाँ पे हम लोग सीरीज नंबर 3 चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? सीरीज नंबर 3 बिहार पुलिस का। और दोस्तों ये जो है 1 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर ये सेट पूर्णतः बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के डैश प्लान के तहत यानी कि 1946 में कार्य की भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन में पूछा जाता है कि कितने सदस्य थे। ध्यान रखेंगे 3 सदस्य थे और तीनों सदस्य का आपको नाम याद रखना है। तो पहला दोस्तों याद रखेंगे स्टोफर्ड क्रिप्स, दूसरा आप याद रखेंगे पैथिक लॉरेंस, तीसरा आप याद रखेंगे एबी एलेक्जेंडर। तीनों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के कार्य कि इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्य का गठन एवं सीमाओं में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन है? किस अनुच्छेद में उसको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग संसद द्वारा दोस्तों किया जाता है राज्यों का गठन, नए राज्य का गठन और सीमा के दोस्तों सीमा में क्या करता है, जिसमें लंबाई घटाई या दोस्तों बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 के तहत जो है दोस्तों संसद जो है नए राज्य का स्थापना कर सकती है, ये प्रावधान है। और दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 1 आपसे पूछे तो याद रखेंगे क्या है, राज्यों का संघ। और दोस्तों यहाँ से अगर अनुच्छेद यहाँ पे 10 दिया तो 10 में याद रखेंगे नागरिकता के अधिकारों का बना रहता। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका डी राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत कह रहा है कि तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बजट। क्या कहते हैं इसे? बजट कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, देश का पहला बजट अगर पूछे किसने पेश किया था तो याद रखेंगे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन दोस्तों ने किया था, ये 1860 ईस्वी में किया था। ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो याद रखेंगे आर.के. शनमुखम शेट्टी। ठीक है। और दोस्तों आर.के. शनमुखम शेट्टी जो दोस्तों ये 1947 में किया था पेश बजट को। ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का दोस्तों अधिकार जो है ये किसे प्राप्त है, तो याद रखेंगे ये संसद को। किसे प्राप्त है? ये संसद को। और दोस्तों ध्यान रखना, संसद जो है भारत का सर्वोच्च निकाय होता है। ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखना, संसद का 3 अंग है। कितना अंग है? 3। और यहां से पूछे संसद का कितने सदन है तो 2। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है। तो याद रखेंगे अगर संसद का अंग पूछे तो 3 होता है। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर दोस्तों यहाँ से पूछे सदन तो याद रखेंगे राज्यसभा और लोकसभा। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे कि संसद पूछे कितना अनुच्छेद में है तो याद रखेंगे 79 अनुच्छेद में। ठीक है। और यहाँ से अगर पूछ दे आपसे कि लोकसभा, तो लोकसभा आप कितना में है? 81 में। और राज्यसभा आपका 80 में। ठीक है। सरला आप याद रखेंगे, सरला जब भी आता क्वेश्चन बता देते हैं। स्व से संसद हो गया 79, र से राज्यसभा हो गया कितना 80, ल से लोकसभा 81, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। देखिए प्रधानमंत्री को दोस्तों जो है ये महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटा सकते। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, इन सभी को दोस्तों जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री को दोस्तों महाभियोग के द्वारा हटाने की कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में है। यानी कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय पूछा जाए कि किस दिन अस्तित्व में आया था, तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें डेट आपको याद रखना है 28 जनवरी। ठीक है। कंफ्यूजन होता है, याद रखेंगे 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय दोस्तों अस्तित्व में आया था। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। कितना है? 25। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो याद रखेंगे अमरावती उच्च न्यायालय जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की दोस्तों राजकीय भाषा क्या हो जाएगा? ये अंग्रेजी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने मलखंभ, क्या यहाँ पे मलखंभ को अपना राजकीय खेल दोस्तों जो है घोषित किया है? मलखंभ को, तो मलखंभ को दोस्तों ने किया है ये मध्य प्रदेश किया है। किसने? मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
कह रहा है कि सूर्य के फोटोस्फीयर, क्या यहाँ पे सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा संक्षिप्त विस्फोटों को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ये बी हो जाएगा। ये क्या कहते हैं? सौर प्रज्वल। क्या कहते हैं यहाँ पे? सौर प्रज्वल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा होता है? देखिए पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा जो होता है ये क्रस्ट होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, माउंट सेना हेलेना। दोस्तों माउंट सेन हेलेना जो है दोस्तों, कह रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, माउंट सेंट हेलेना दोस्तों जो ये है ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और दोस्तों ध्यान रखना, नेपोलियन को दोस्तों जो अंग्रेज कैद किया था तो यहीं रखा था, माउंट सेंट हेलेना द्वीप पे, ठीक है। और जिसको दोस्तों नेपोलियन का अगर मृत्यु पूछे तो याद रखेंगे आप, मृत्यु 1821 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पाकिस्तान में सिंधी नदी को दोस्तों कह रहा है कि उर्दू नाम आपको बताना। देखिए पाकिस्तान में सिंधु नदी का किस नाम से दोस्तों हम लोग उर्दू में जानते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग क्या? दरिया ए सिंधु। क्या कहते हैं? दरिया ए सिंधु। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो यही है, सिंधु नदी दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी है। और दोस्तों ध्यान रखना, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी कौन सा है? ये सिंधु नदी ही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हम्बन टोटा। क्या यहाँ पे हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ? ये श्रीलंका में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गारो खासी जयंतिया। क्या यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? मेघालय में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जनजाति भी है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि गारो जनजाति और जयंतिया और खासी ये कहाँ का है? तो ये भी दोस्तों याद रखना मेघालय का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलें है। ताजे पानी की दोस्तों झीलें है, आपको बताना है। ये कौन सा है? बुलर झील। कौन हो जाएगा? ये बुलर झील दोस्तों कहाँ है? ये बुलर झील आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। और चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? आपका उड़ीसा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध दोस्तों कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा आपका? वर्गीज कुरियन। कौन हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, श्वेत क्रांति की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे 1970 ईस्वी में। और दोस्तों ध्यान रखना, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? भारत में बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ था, जिससे भारत प्रथम स्थान पे है अभी भी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? सिटी ऑफ जॉय आपसे पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी है। मगध साम्राज्य की दोस्तों राजधानी थी, तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? राजगीर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख में निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे? यानी कि दोस्तों अशोक का दोस्तों जो प्राचीनतम अभिलेख था वह किस भाषा में लिखा गया था? याद रखेंगे दोस्तों, ये ब्राह्मी में लिखा गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल वंश का दोस्तों जो है संस्थापक कौन हो जाएगा आपका? विजयालय। कौन हो जाएगा? विजयालय, आप याद रखेंगे। और दोस्तों चोल वंश का राजधानी कहाँ है? तो तंजौर, याद रखेंगे सभी को। और चोल वंश का दोस्तों स्थापना पूछे तो याद रखेंगे 850 ईस्वी में, ठीक है। और चोल वंश का दोस्तों अंतिम शासक पूछे तो कौन हो जाएगा आपका? राजेंद्र चोल तृतीय, याद रखेंगे, राजेंद्र चोल तृतीय। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे सुमेलित है? सुमेलित देखिए, खजुराहो का दोस्तों जो है मंदिर, ये जैन मंदिर है, ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। उसका तिजारा मंदिर, तिजारा मंदिर दोस्तों राजस्थान में, ये बिल्कुल सही है। वेंकटेश्वर मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, डैश कर रहा है कि फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया था। कौन दिया था आपको बताना है। ये दोस्तों हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खानवा का युद्ध करा कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। देखिए खानवा का दोस्तों जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1527 में, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों ये लड़ा गया था किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखना, ये सीट नंबर 11 है, ध्यान रखेंगे। और सीरीज 3 है खानसर का। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेके इसका सीरीज 3 का हम लोग 1 से लेके 10 तक रिवीजन कर चुके हैं। और सीरीज 1 और सीरीज 2 मिला के लगभग हम लोग 70 प्लस क्वेश्चन का दोस्तों 70 प्लस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं। आप नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
चलिए यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था। आगरा का लाल किला आपसे पूछा जा रहा था। आगरा का लाल किला कौन बनाया था? ये अकबर बनाया था। कौन? अकबर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे मध्ययुगीन काल में कह रहा है कि सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को दोस्तों जो है बनाया था। अटाला मस्जिद दोस्तों पूछा जा रहा है कि कहाँ है? ये जौनपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये जौनपुर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करें निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में कौन एक मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादक है? देखिए केसरी का संपादक पूछे या संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएगा? ये बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखेंगे, पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? यानी कि दोस्तों पूछा है कि जब भारत आजाद हो रहा था या हुआ था उस दिन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा आपका? जेबी कृपलानी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पूछे कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे कब हुआ था? ये 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खेरा, क्या यहाँ पे खेरा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, यहाँ पे क्या है? सत्याग्रह का दोस्तों जो है आयोजन किस वर्ष किया था? आपको पूछा है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखेंगे खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी, क्या यहाँ पे चेरी का नाम दिया था? किस साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था? आपसे पूछा रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। ये अवध को कहा था। किसको? अवध साम्राज्य को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि दहेज प्रतिरोध अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिहार के लिए, याद रखेंगे इसको। इसका दोस्तों जगह 1961 में दहेज प्रतिरोध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अर्थशास्त्र में एनडीपी, क्या यहाँ पे एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनडीपी का दोस्तों पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा? नेट डेमोस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा आपका? नेट डेमोस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा रहा है कि खुदरा, क्या यहाँ पे खुदरा भुगतान एवं निपटान नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुदरा भुगतान एवं निपटान, क्या यहाँ पे निपटान प्रणाली के संदर्भ में क्या यहाँ पे एनपीसीआई, क्या यहाँ पे एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनपीसीआई का दोस्तों पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि शब्द निम्न में से कौन सा है बजट के लिए? तो बजट दोस्तों जब पेश किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन का बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय बांस मिशन, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय बांस मिशन डैश मंत्रालय दोस्तों द्वारा प्रायोजित योजना है? राष्ट्रीय बांस मिशन किस योजना यानी दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कृषि एवं किसान मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय पेंशन योजना, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस, क्या यहाँ पे एनपीएस द्वारा नियमित दोस्तों कह रहा है कि क्या है? देखिए ये जो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर PFRDA। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे अमृत का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अटल मिशन फॉर रेज्यूविनेशन, क्या हो जाएगा? रेज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा रहा है कि साथी ई, क्या यहाँ पे साथ ई परियोजना दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? साथ ही दोस्तों परियोजना जो है किससे आ जाएगा? शिक्षा से। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे अस्पाव नृत्य कर रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी दोस्तों कहाँ का है अस्पाव क्षेत्र? दोस्तों अस्पाव नृत्य है ये कहाँ का है? याद रखेंगे लद्दाख का। कहाँ का? ये लद्दाख। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली कह रहा है कि पोटलोई, क्या यहाँ पे पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? यानी कि दोस्तों पोटलोई पोशाक किस राज्य में बनता है? तो याद रखेंगे दोस्तों जो बनता है मणिपुर में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डेज ऑफ ग्रेस, क्या यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस का दोस्तों कह रहा है कि टेनिस लेजेंड जीवनी है? यानी कि दोस्तों किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? तो किसका हो जाएगा? ये
ये हो जाएगा दोस्तों आर्थर एस का, किसका, आर्थर एस, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, आर्थर एस का दोस्तों जीवनी पूछे तो क्या है, डेज ऑफ ग्रेस, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों जो मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे ये 25 जनवरी को। कब मनाते हैं, ये 25 जनवरी को। दोस्तों ध्यान रखना, सेट बना रहे हैं तो आप स्कोर जरूर लिखना, और जहां पे भी आपको दिक्कत हो कमेंट करिए, कमेंट आप कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, जरूर रिप्लाई देंगे कि क्या करना है, कैसे आपका नंबर बढ़ेगा। इसलिए कमेंट में जरूर लिखना है कि आपको वीडियो में कहां पे दिक्कत हो रहा है, किस सेशन में आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जरूर आपका हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में करके किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अभी हम लोग देखें 25 जनवरी को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें से किस वर्ष में ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर जीता, यानी कि दोस्तों कौन सा वर्ष ऐसा था जो ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता था एक ही वर्ष में, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 2009 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए WHO का दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, LCD, क्या यहाँ पे LCD का मूल प्रकार का दोस्तों कह रहा है कि एक मूल प्रकार का मॉनिटर है, LCD का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए LCD का दोस्तों जो पूर्ण रूप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हैक, क्या यहाँ पे हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था। तो किस कंपनी ने दोस्तों ये विकसित किया है, तो याद रखेंगे ये फेसबुक ने। किसने, फेसबुक ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हैक प्रोग्रामिंग भाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक IP एड्रेस में कह रहा है कि कितने बिट्स होता है। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये होता है आपका 32 बिट्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेट में TCP, क्या यहाँ पे TCP का पूर्ण रूप क्या होता है। TCP का दोस्तों जो पूर्ण रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि भौतिक मात्रा जर्क, क्या यहाँ पे भौतिक मात्रा जर्क डैश की इकाई है। जर्क दोस्तों हम लोग किसे बोलते हैं, तो जर्क दोस्तों जो बोलते हैं ये मीटर प्रति सेकेंड घन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ कर दोस्तों कह रहा है कि वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कितना बार रिपीट किए हैं, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में भी दोस्तों उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जड़त्व क्या है। जड़त्व आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, तो जड़त्व दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन एवं प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति जिसमें हो वो दोस्तों जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूर्य कह रहा है कि पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा देता है। किस माध्यम से सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा देता है, तो याद रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, विकिरण माध्यम से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम नन प्रदर्शित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों जो होता है समतल दर्पण में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इनमें से कह रहा है कि किसने केवेंडिश प्रयोगशाला, क्या यहाँ पे केवेंडिश प्रयोगशाला में काम कर रहा था वो, लेकिन उस समय दोस्तों 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया था। प्रयोगशाला में काम करते हुए 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो याद रखेंगे दोस्तों किसने किया, जेम्स चैडविक। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जंग, क्या यहाँ पे जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, और दोस्तों घटक बताना है कि कौन कौन है। जंग दोस्तों लगने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, तो लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची दिया है, सूची में दोस्तों कह रहा है कि बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी दोस्तों कह रहा है कि नाभिकीय आवेश क्यों घटता है। आपको बताना है कारण, तो ये दोस्तों जो घटता है इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कैफीन, क्या पे आएंगे, ग्रेफीन कह रहा है कि बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्रेफीन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो याद रखें दोस्तों ये एक कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे केसिका फीड फाउंडेशन पेन का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि फाउंटेन पेन, क्या यहाँ पे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों किसने किया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका वाटरमैन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का दोस्तों लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यह बताना है कि XX अगर रहेगा गुणसूत्र, तो दोस्तों उसमें परिणाम बताना है कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों XX रहता है तो वो क्या होता है, लड़की होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
बी यहाँ से करेक्ट है। दोस्तों यहीं से अगर पूछे एक्स वाई तो एक्स वाई दोस्तों अगर रहे तो याद रखें लड़का होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन में बताना है कि कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो याद रखेंगे यूग्लिना भी है, अमीबा है और पैरामीशियस भी है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी विकल्प एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है। मानव शरीर के सैनिक दोस्तों किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हृदय की धड़कन करे की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो याद रखेंगे दोस्तों हो जाएगा आपका अनुकंपी तंत्रिका। क्या हो जाएगा? अनुकंपी तंत्रिका। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ये बिहार में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दोस्तों कह रहा है कि बाल्टिक देश कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, समलैंगिक का मतलब क्या होता है? समान, लड़का लड़का का शादी, लड़की लड़के का शादी। मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों ये कौन जाएगा? एस्टोनिया। क्या हो जाएगा? ये एस्टोनिया। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच। तो ध्यान रखेंगे कौन हो जाएगा आपका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तलवारबाज खिलाड़ी आपसे पूछा जा रहा है जो दोस्तों एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीता है। तो ये कौन हो जाएगा आपका? भवानी देवी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 37वां संस्करण दोस्तों जो अभी होगा ये आपका कहाँ होगा? गोवा में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो याद रखेंगे मिस्र। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे रॉ को दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग। ठीक है। और यहाँ पे रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। रवि सिन्हा। क्या हो जाएगा? ये रवि सिन्हा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे उस समुच्चय का दोस्तों चयन करना है जिसमें दोस्तों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि दोस्तों आपको संख्याएं दिया हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ पे संख्या दिया है। देखिए संख्या दोस्तों आपको चुनना है। देखिए 76 है, 75 है और 1 है, 90, 87, 9 है। देखिए 76 और 75 के बीच कितना का डिफरेंट? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। ठीक है। 90 और 87 के बीच देखिए 3 का डिफरेंट है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। यानी कि दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो रहा है। तो इसी प्रकार आपको चुनना भी है। तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 और 48 में दोस्तों डिफरेंट कितना का? 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे कथन कारक से दिया है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी ए जो है एम है, यहाँ पे हम लोग ए लिखे हैं, ये ए है, ए का घेरा। यहाँ पे सभी ए आपका क्या है? एम है। अब देखिए कोई एम बी नहीं है। देखिए एम अगर होता तो ए भी निश्चित ही होता है, तो कोई एम यहाँ पे डायरेक्ट बी नहीं है, तो बी डायरेक्ट अलग हो जाएगा। अब निष्कर्ष निकालिए इसका, कुछ एम ए है, कुछ एम ए है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बी जो है दोस्तों एम है, कोई लेना देना है इसका नहीं है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ए बी है, कुछ ए बी, यानी कि दोस्तों जब एम ही नहीं है तो ए कहाँ से होगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत होगा। यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओनली एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों केवल ए निष्कर्ष दोस्तों जो है ये सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक पासा दिया है, आपको बताना है 3 का विपरीत। ठीक है। आपको सबसे पहले एक ट्रिक हम लोग बताए हैं आपको कि 3 अगर यहाँ पे रहे तो ये दोनों देखना है कि सेम मिल रहा है किसी में। तो यहाँ पे 6 और 1 है। देखिए 6 और 1 किसी में नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा ट्रिक से जाएंगे। ठीक है। इसको यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 वाला है, तो यहाँ पे देखिए इसको एंटी क्लॉक वाइज में हम लोग घुमाएंगे। 3, 6 और 4 इसको ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको ले लेते हैं 3, 5 और 1। अब देखिए यहाँ पे जो अंक यहाँ पे नहीं है, देखिए 6 का विपरीत क्या हो गया? 5, 4 का विपरीत 1 हो गया। अब 2 नहीं है, तो यानी कि दोस्तों 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक दर्पण है। दर्पण में दोस्तों आपको mn के रूप में दोस्तों यहाँ पे एक संयुक्त हुआ है, सही दोस्तों आपको उल्टा यहाँ पे बताना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोले हैं, उंगली पे इसको लिख लेना। ये जो दोस्तों लिखा हुआ है PNE, उसके बाद
32YCA ये जो लिखा हुआ है इसको दोस्तों आप उंगली पे लिख लेना, कॉपी पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। यानी उंगली पे लिखना, उसको दोस्तों यहाँ पे कलम से लिखेंगे तो चिन्ह जरूर आएगा, उसको दोस्तों यहाँ पे कॉपी पे लिख देना, आपको आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप करके देखना, इसका राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फिर से आपको दोस्तों वही सवाल है, आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, चुनना है। ठीक है, चुन लेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे मैथ है। ठीक है, अब देखिए मैथ को बनाना है। दो त्रिभुज का कह रहा है कि कोण बराबर है, क्या है, बराबर है। तीसरा कोण दे दिया, तीनों कोण का दोस्तों मान कितना होता है, तो 180। दो कोण का मान लेते हैं हम x है, तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस कितना तीसरा दिया है 78, बराबर कर दीजिए 180 के। 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, घट के 101, 102 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए, तो 51 दूना कितना हो जाएगा आपका 102, 51 डिग्री आपका x आ गया। यानी कि दोस्तों दो जो कोण है 51 डिग्री का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ का दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, कुल मतदान में करा कि 15% मत नहीं डाला गया, यानी कि दोस्तों कुल मतदान जो है ओनली 85% पे ये खेला यानी मतदान हुआ है। देखिए आपको क्या यहाँ पे 100 मत उसमें अवैध घोषित कर दिया, और जीतने और दोस्तों जो ये है अंतर कितना का है, 400 का। तो सबसे पहले यहाँ पे ये घट जाएगा, तो आपको बचा आप कितना 300 मत में निकालेंगे। अब क्या कर रहा है कि कुल मत जो दोस्तों पड़ा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, तो दोस्तों हारने वाले को कितना पड़ा होगा 40, तो दोस्तों अंतर कितना हो गया आपका 40, आप 45 में अंतर 5% का दोस्तों अंतर देखिए आपको कितना दिया था 400। इसी में से हम लोग दोस्तों यहाँ पे 100 मत क्या हुआ था, अयोग घोषित हो गया था, डाला था लेकिन अयोग घोषित हो गया, तो 300 मत बचा, यानी 5% बराबर आपका क्या हो जाएगा 300। देखिए 5 6 के 30, 60 हो गया, यानी 1% बराबर 60, 100% बराबर क्या हो जाएगा, डबल जीरो इधर आ जाएगा, 6000 इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपका क्या है, एक शंक्वाकार पात्र है, ठोस लोहे का बना है। ठीक है, इसके करा के आधार का त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 15 है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे फिर दिया है क्या कि कह रहा है कि प्रति घन इतना ग्राम दोस्तों जो है उसको लगता है क्या, लोहा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा भार निकालना है। ठीक है, भार निकालने के लिए बोला जा रहा था। देखिए आपको क्या करना है, शंकु का दोस्तों आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 कर लीजिए, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 है, तो 7 गुना 7, उसके बाद h का मान कितना है 15 है, और इसी में दोस्तों ये 15 को भी गुना कर लेंगे तभी तो कुल भार निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी 15, और टोटल यहाँ पे देखिए जो निकला है आपका ग्राम में निकला है, इसको आप दोस्तों केजी में निकालेंगे। यानी दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको 1000 से यहाँ पे भाग दे देंगे, आपको राइट आंसर इसका निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा दोस्तों 11.55 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x² प्लस 1/x² बराबर 66 दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। सबसे पहले सवाल को कैसे करेंगे, x² प्लस x 1/x², दोनों साइड दोस्तों -2 कर लेना है, -2 कर लेंगे, यानी 66, इधर भी -2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1/x हो गया, बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर काटेंगे, स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 64 का दोस्तों 8 का स्क्वायर है, तो 8 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि दोस्तों x माइनस 1/x बराबर कितना निकला, 8 निकला, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको पाई चार्ट दिया है, इसको दोस्तों आपको बनाना है। यहाँ पे दोस्तों बनाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको आपको बनाना है। इसका दोस्तों पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से देख के इसको बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 210.6 करोड़। चलिए अभी इंग्लिश है, इंग्लिश देखेंगे हम लोग। देखिए आपको इंग्लिश दोस्तों अच्छे से समझना है और बनाना है, डेली प्रैक्टिस करेंगे जरूर आपका गेन होगा इंग्लिश में भी। चलिए यहाँ पे क्या दिया, सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज द, यानी कि वन वर्ड यहाँ पे चुनना है। ठीक है, इसके लिए ठीक है, देखिए क्या यहाँ पे कॉजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, क्या यहाँ पे डिप्रेशन, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डिसमल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, आइडोम्स, यानी कि दोस्तों एक आइडोम्स यहाँ पे चुनना है। इन ए फिक्स का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर दिया है। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर। देखिए हाउ मेनी लैंग्वेज डू मोस्ट चिल्ड्रेन इन इंडिया नाउ, तो यहाँ पे दोस्तों एरर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, इन इंडिया नाउ, ऑप्शन आपका ए यहाँ से
राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, एनोटम, क्या दिया है, एंटोनम। एंटोनम आपको चुनना है, यानी कि दोस्तों उल्टा, एलाई का दोस्तों उल्टा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये एनेमी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोटम। देखिए एंटोनम फिर से दिया है किसके लिए, ओवरलुक। ओवरलुक का दोस्तों जो क्या हो जाएगा उल्टा, ये नोटिस। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिर से दिया है आपको एडम्स, ठीक है, चुनना है। ओपन इंडेड, ओपन इंडेड का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सैनोनम। सैनोनम मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ। देखिए यहाँ पे क्रस्ट, क्रस्ट का दोस्तों आपको चुनना है, क्या हो जाएगा, ये सील। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिर से दिया आपको दोस्तों ब्लैंक में चुनना है, क्या होगा, देखिए गेंट पेंडास, जेंट पंडास आर ब्लैक एंड व्हाइट चाइनीज बियर दैट आर वन ऑन द डैश से दोस्तों यहाँ पे एक्सटीनेशन दिया है, ठीक है, एक्सटेंशन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लैंक में क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, वर्ज। ऑप्शन बी हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, यानी दोस्तों गलत स्पेलिंग वाला आपको चुनना है। गलत स्पेलिंग दोस्तों यह है येथ। ऑप्शन डी सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिर से दिया है इनकरेक्ट स्पेल, इनकरेक्ट स्पेल का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइटिंग। ये दोस्तों गलत लिखा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यथार्थ, यथार्थ का विलोम चुनना है। देखिए यथार्थ का विलोम आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, आदर्श। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पांडव, पांडव का दोस्तों यहाँ पे कैसा प्रत्यय, प्रत्यय दोस्तों कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पे पांडव में कैसा प्रत्यय है ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखें दोस्तों, कैसा हो जाएगा, ये तदित प्रत्यय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यदि अ या आ के बाद दोस्तों कह रहा है कि ई या ई आए तो दोनों मिलाकर दोस्तों ए हो जाते हैं। इनमें से स्वर संधि दोस्तों कहलाता है, आपको बता रहे हैं कौन सा स्वर संधि इनमें कहलाएगा। तो याद रखें दोस्तों ये गुण स्वर संधि का दोस्तों यहाँ पे उदाहरण है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला शब्द दोस्तों उसके लिए बनाना है एक शब्द में, ये जिज्ञासु हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कृति, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके दोस्तों समरूपी कराए शब्द कृति का दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दरगाही है, यहाँ पे हर्षाई था, इसका अर्थ आपको बताना। देखिए इस कृति का दोस्तों अर्थ हो जाएगा, बदल जाएगा, ये रचनाकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा रहा है कि अली अली, देखिए दोनों दोस्तों अलग है, यहाँ पे हर्षाई है, यहाँ पे दीर्घाई। अली अली सही अर्थ क्या होगा, देखिए दोनों का दोस्तों सही अर्थ जो हो जाएगा ये भोरा और सखी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे चंचरिक, क्या यहाँ पे चंचरिक शब्द का अर्थ क्या है, चंचरिक शब्द का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, ये भोरा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है। देखिए अनेकार्थ शब्द आपको चुनना है, किसका मीनिंग दोस्तों अनेकार्थ के रूप में है, तो याद रखेंगे अर्थ, अर्थ का दोस्तों अंत नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे विप्र, विप्र का दोस्तों यहाँ पे समानार्थी चुनना है। विप्र का दोस्तों समानार्थी क्या हो जाएगा, ये ब्राह्मण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कर है कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों जलाधीप, जलाधीप जो दोस्तों ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी जलधी, जलधाम, उसके बाद जल निधि, ये सब क्या है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था खान सर का दोस्तों सीरीज 3 जो हम लोग देख रहे थे, उसका सेट नंबर 11 था। इससे पहले हम लोग 1 से 10 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखें, नहीं रिवीजन किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।